हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का कविता बाग में से फर्स्ट चैप्टर जो है कबीर जी के दोहे। सबसे पहले हम इन दोहों की व्याख्या करेंगे, इनको समझेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरू करते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। साच मीन्स सच्चाई, जाके मीन्स जिसके, हृदय का अर्थ है मन में, ताके का अर्थ है उसके, तप मीन्स तपस्या। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो कबीर जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी तपस्या यही हो सकती है कि वो सदा सच बोले और सदा सच्चाई के मार्ग पर ही चले। झूठ बराबर पाप मीन्स कि जो झूठ बोलता है, जहाँ झूठ का सहारा लेता है, उससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो कबीर जी कहते हैं कि जिसके हृदय में सदा सच्चाई रहती है, जो सदा सच बोलता है, उसी के हृदय में जो परमात्मा है वो निवास करते हैं। नेक्स्ट है, साधु भूखा बाप का, धन का भूखा नाहे, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाहे। साधु होता है जो संत पुरुष होता है, ठीक है। भूखा बाप मीन्स अच्छे व्यवहार का भूखा, ठीक है। जिसके साथ कोई अच्छा बिहेवियर करो, वो उसके लिए उसको हो कि मेरे साथ अच्छा बिहेव किया जाए। नाही मीन्स नहीं होता, फिरे मीन्स भटकता रहता है, ठीक है। साधु भूखा बाप का, धन का भूखा नाही। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो सच्चे साधु हैं वो सदा दूसरों से प्रेम की ही भूखे रहते हैं, जब प्रेम के ही आकांक्षी रहते हैं। उसे किसी भी प्रकार के धन की प्राप्ति का कोई लोभ नहीं होता। उनको सिर्फ यही लोभ है कि उनके साथ कोई भी बात करे तो प्रेम से करे, ठीक है। इसी से उनकी जो भूख है वो शांत होती है, ठीक है। उनको सिर्फ प्यार की ही भूख होती है। धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नहीं। और इसके उल्ट जो साधु के वेश में होता है, मीन्स की जो साधु बना हुआ है और उसको भूख किस चीज़ की है, धन की, लेकिन वो फिर सच्चा साधु नहीं कहलाता, क्योंकि जो सच्चा साधु है वो सिर्फ प्रेम का ही भूखा होगा, धन का भूखा नहीं होगा। नेक्स्ट है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। तो इसका अर्थ है, जैसा मीन्स जिस प्रकार का, भोजन होता है अन्न, तैसा उसी प्रकार का, होए मीन्स हो जाता है, पीजिए मीन्स पिया जाता है, वाणी का अर्थ है जुबान या जो भी हम बोलते हैं, होए मीन्स हो जाती है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के आहार का उसके मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो सात्विक भोजन करने से मनुष्य का जो तन मन भी सात्विक बन जाता है, जबकि जो तामसिक भोजन खाता है उसका मन भी तामसिक हो जाता है। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए मीन्स मीठा पानी पीने से मनुष्य की वाणी भी मीठी हो जाती है, तथा जो कलुषित पानी है, जो गंदा पानी पीने से मनुष्य की जुबान भी कड़वी हो जाती है। नेक्स्ट है, संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत, चंदन बुगवा बैठिया तो शीतलता न तजंत। शॉर्ट छाड़े मीन्स छोड़ता, संतई मीन्स कि संत होने का जो गुण हो, जो मीन्स यदि, कोटक मीन्स करोड़ों, असंत का अर्थ है जो बुरे लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, बुगवा मीन्स सांप, तो मीन्स फिर भी, शीतलता मीन्स शीतलता जो ठंडक पहुँचाने वाला हो, तजंत मीन्स छोड़ दे। संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो संत है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो किसी भी अवस्था में अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता, चाहे उसे कितने भी असंत मीन्स कि जो बुरे स्वभाव के व्यक्ति ही क्यों ना मिल जाएं। जैसे चंदन बुगवा बैठिया तो शीतलता न तजंत। जैसे जो चंदन का पेड़ होता है ना, उसके ऊपर सदा सांप लिपटे रहते हैं, देख आपने सुना होगा, है ना। तो जैसे वो मीन्स कि चंदन के वृक्ष का गुण क्या है कि वो शीतल होता है, ठंडा होता है, ठीक है, शीतल। लेकिन चाहे उसके ऊपर कितने भी सांप बैठे हों, लेकिन वो अपनी शीतलता का गुण नहीं छोड़ता। इसी तरह
जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे सज्जन पुरुष हैं, वो कभी भी अपनी जो सज्जनता का त्याग नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट है पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। पोथी होती है कोई भी ग्रंथ हो गया, ठीक है ना। पढ़ मीन्स पढ़ कर जाना, मीन्स उसको पढ़ना। जग मीन्स संसार, मुआ मीन्स मर गए। पंडित का पता ही आपको ज्ञानी होता है। कोई मीन्स कोई भी, आखिर का मतलब अक्षर, पढ़े मीन्स पढ़ लेना, होए मीन्स हो जाता है। ठीक है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि लोग अनेक प्रकार की पुस्तकें तथा ग्रंथ पढ़ कर चले जाएं, परंतु उनमें से कोई भी ज्ञानी या विद्वान नहीं बन सकता। ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। जो व्यक्ति मानव प्रेम का पाठ पढ़ ले, अर्थात सभी मनुष्यों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सीख ले, वही सच्चा ज्ञानी और वही सच्चा विद्वान होता है। मीन्स कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम किसी से प्यार से बात ही ना करें। ठीक है। नेक्स्ट है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसमें देखन मीन्स देखने के लिए, ना मिलिया मीन्स नहीं मिल पाया, कोई मीन्स कोई भी, खोजा मीन्स ढूंढा या तलाशा, अपना मीन्स अपने आप का, मुझसे मीन्स अपने आप से। ठीक है। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। तो इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में आकर मैं जब बुरे और भले की परख करने के लिए उत्सुक होकर घूमा, तो सारे संसार में मुझे ढूंढने पर भी कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। ठीक है। क्योंकि मुझे सभी ही अच्छे लगे। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन कबीर जी कहते हैं जब मैंने अपना आत्मचिंतन किया, अपने अंदर झांकने की कोशिश की, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ या आभास हुआ कि मैं ही सबसे बुरा हूँ, अर्थात मेरे अंदर तो बहुत सारी बुराइयाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है। इसमें धीरे धीरे मीन्स आराम से, ठीक है, धैर्य से। रे मना मतलब हे मन, सींचे का अर्थ होता है सींचना, ऋतु मीन्स मौसम, फल होए का अर्थ है फल उत्पन्न होता है जब फल पैदा होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो कबीर जी कहते हैं अपने मन को कह रहे हैं धीरे धीरे हे मना, अपने ही मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो प्रत्येक कार्य है वो धीरे धीरे और अपने नियमित समय पर ही संपन्न होते हैं, इसलिए हमें धीरज रखना चाहिए। ठीक है। जैसे माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे माली चाहे पौधों को जितना भी पानी डाल ले, लेकिन फल कब पड़ेंगे, जब उसका मौसम आएगा। जैसे आम का मौसम में चाहे हम आम के पेड़ को जितना भी पानी डाल लें, लेकिन फल कब आएगा, जब उसका मौसम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें जात मीन्स जो विशेष वर्ग होता है, जहाँ कोई जाति होती है। ठीक है। साधु मीन्स सज्जन, पूछ लीजिए मीन्स की पता करना चाहिए, तलवार मीन्स तलवार, म्यान का आपको पता होगा जिसमें तलवार को रखा जाता है ना, जो खोखला सा होता है उसको तलवार बोलते हैं। जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी साधु की परख या पहचान उसकी जाति से नहीं करनी चाहिए कि वो किस जात का है, तो उसकी पहचान किससे करनी चाहिए, उसके ज्ञान से। ठीक है ना। जो उसका ज्ञान होगा हमें उसी से पता चल जाएगा कि वो किस जात का है, लेकिन हमें कभी जात नहीं पूछनी चाहिए, कभी भी किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। उन्होंने जैसे एक उदाहरण देते हुए पूछा है मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया है कि वास्तव में जो एक तलवार होती है वो कितनी तेज़ होती है ना, उसकी धार कितनी तेज़ होती है और उसका अपना ही मूल्य होता है, क्योंकि म्यान का तो कोई मूल्य नहीं होता है ना, वो तो ऐसे ही रहती है, लेकिन मूल किसका होता है, तलवार का होता है। उसी तरह जो साधु है उसके किस चीज़ का मूल्य है, उसकी जात का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है तो उसका ज्ञान का, जो उस साधु के पास ज्ञान है। नेक्स्ट है कबीर तन पंछी व्या, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए।
तन मीन्स शरीर, ठीक है। पंछी का आपको पता ही है कि जो पक्षी होता है, ब्या मीन्स बन गया, जहाँ मतलब जिस स्थान पर, तहाँ मीन्स उसी स्थान पर, उड़ जाए उड़कर चला जाता है। जो जैसी मीन्स जिस प्रकार की, संगति का अर्थ है मेल मिलाप, तैसा मीन्स उसी प्रकार का, पाई मीन्स प्राप्त करता है, ठीक है। कबीर तन पंछी ब्या, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के मन जो है एक पंछी की तरह है। जिस प्रकार एक पंछी जहाँ चाहे वहाँ बिना शंका के उड़ जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य का मन है वो भी बड़ा चंचल है और वो सदा भटकता ही रहता है। जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। तो कबीर जी कहते हैं कि जो हमारा जो सज्जन पुरुष हैं, अगर उनका जो मेल मिलाप है, जो मनुष्य है उनका मेल मिलाप है अच्छे कर्मों वालों, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके जैसा होगा, मीन्स कि जिस उसकी जैसी संगति होगी वो उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर किसी भी मनुष्य की संगति, जो उसकी संगत है अच्छे लोगों के साथ होगी, तो उसको कर्म जो होगा अच्छा होगा। और जो बुरे व्यक्ति हैं, जो बुरे पुरुषों के साथ अपनी संगति करेंगे, तो उनका जो है काम का फल भी बुरा ही होगा। नेक्स्ट है अति न बला न बोलना, अत की बला न बोलना, अत की बली न चूप, अत का बला न बरसना, अत की बली न धूप। तो इसमें अत का अर्थ है आध्यात्मिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं। बला मीन्स अच्छा, चुप मीन्स चुप रहना, बरसना मीन्स कि जैसे जल बरसता है, पानी बरसता है। बली मीन्स अच्छी, धूप का अर्थ है सूर्य की गर्मी। अति का बला न बोलना, अतिक न बली न चुप, ठीक है। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जैसे ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। अति का बला न बरसना, जैसे बहुत ज़्यादा बादल बरस जाए तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बादल बरसे तो क्या होता है, तबाही होती है ना। तो जैसे अत की बली न धूप, जैसे बहुत ज़्यादा धूप भी आ जाए तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए कोई भी कार्य है वो जो है वो अति नहीं होना चाहिए, मीन्स कि वो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम बोलने लगे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और ज़्यादा अगर चुप बैठे हैं तो चुप ज़्यादा भी नहीं बैठना चाहिए। मीन्स कि किसी भी चीज़ की जो अत है वो अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट है माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनुआ तो चो दिशा फिरे, जे तो सिमरन ना है। इसमें जो कर है वो उसका अर्थ है हाथ, ठीक है। फिरे मीन्स फिरती रहना, जीभ मीन्स जिभा, महा में मीन्स की में, ठीक है। मनुआ मतलब मन, चहु दिशा चारों दिशाओं में। सिमरन मीन्स ईश्वर का भजन करना, ठीक है। जैसे माला तो कर में फिरे, ठीक है, माला कहाँ फिरती है, हाथ में फिर रही है। जीभ फिरे मुख माहे, और जीभ का मतलब इसमें इस दोहे का अर्थ है कि जैसे जो भक्त है, ठीक है ना, वो माला फेर रहे हैं लेकिन साथ ही इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। माला तो उनके हाथ में घूम रही है, लेकिन उनका जो ध्यान है वो प्रभु सिमरन में नहीं है, क्योंकि माला तो कर में फिरे, जो माला है उनके हाथ में फिर रही है लेकिन उनका ध्यान तो इधर उधर है। जीभ फिरे मुख माहे, और जो उनकी जीभ है वो मीन्स कि उसका ध्यान है कि मैं कुछ सुगंधित पकवान खाऊं, ठीक है। मनुआ तो चौ दिशा फिरे, जे तो सिमरन नहाए। उसी तरह हमारा जो मन है चारों दिशा में घूमता रहता है, अर्थात चारों तरफ ही ध्यान भटकता रहता है। तो हम जब हम बोले कि हम भजन करें तो हम इस चीज़ को भजन या सिमरन नहीं कहेंगे। अगर हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में घूम रहा है, हमारा मन सिमरन में नहीं है, तो हम इस चीज़ को सिमरन नहीं कह सकते, ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुर करेगा कब। इसमें है कल मीन्स आने वाला जो कल है, करे मीन्स करना चाहिए, अब मीन्स अभी, पल में मतलब अभी क्षण भर में, ठीक है। परले मीन्स विनाश या कोई मृत्यु, होएगी मीन्स की हो जाएगी, बहुर मीन्स फिर, कब मीन्स की फिर कब करेगा, ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मीन्स की कबीर जी कहते हैं मनुष्य को समय का महत्व बताते हैं कि जो काम तुम कल करना चाहते हो वो आज ही समाप्त कर लेना चाहिए। जिस काम का तुम आज करने का इरादा रखते हो वो अभी ही पूरा कर लेना चाहिए। पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब, क्योंकि पल में ही यदि परले आ जाती है, अर्थात किसी भी क्षण विनाश हो सकता है, तो फिर तुम क्या करोगे, ठीक है। इसलिए कबीर जी ने हमें समय का महत्व समझाते हुए कहा है कि मनुष्य को समय रहते ही सभी आवश्यक काम कर लेने चाहिए। तो ये थे हमारे
दोहों के अर्थ। अब हम करेंगे इस कबीर जी के दोहों के प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा, कबीर के अनुसार ईश्वर उसी के हृदय में वास करते हैं जिसका हृदय सच्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है? इसका उत्तर आएगा, कबीर के अनुसार सच्चा साधु वह है जिसको धन की नहीं अपितु सच्ची भावना की चाह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतों के स्वभाव के बारे में कबीर ने क्या कहा है? इसका उत्तर आएगा, संतों के स्वभाव के बारे में कबीर का मानना है कि किसी भी अवस्था में अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, कबीर ने वास्तविक रूप में पंडित विद्वान किसे कहा है? तो इसका अर्थ है इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार सच्चे प्रेम में निश्चयात व्यक्ति ही पंडित अथवा विद्वान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है? उत्तर आएगा, कबीर जी धीरज का संदेश देते हुए यही कहना चाहते हैं कि धीरज धरकर किया गया कार्य ही उचित समय पर फलीभूत होता है। नेक्स्ट है, कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से क्यों की है? उत्तर है, कबीर जी ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पंछी से इसलिए की है कि जिस प्रकार एक पंछी जहाँ चाहे वहाँ बिना शंका के उड़ सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी बड़ा चंचल होता है। कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है? कबीर ने समय के सदुपयोग के विषय में यही कहा है कि जो कार्य कल करना चाहते हो उसे आज, और आज जो काम करना चाहते हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कबीर ने किसकी तुलना पंछी से की है? तो किसकी की है? मन की। कबीर के अनुसार किससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा, सत्य से बढ़कर। कबीर के अनुसार भोजन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो किस पे पड़ता है? मन पर। कबीर के अनुसार संत अपने किस गुण का परित्याग कभी नहीं करता? तो किसका नहीं करता है? संतई का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? तो किसके हृदय में वास करता है? जिसका हृदय निष्कपट हो। तो कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1455 ईस्वी में। कबीर जी का पालन पोषण करने वाली नीरू तथा नीमा पेशे से क्या थी? वो थी जुलाहा, ठीक है। कबीर के अनुसार सच्चा साधु कभी भी क्या नहीं छोड़ता है, क्या नहीं करता है? वो धन का लोभी नहीं होता है। जो सच्चा साधु है वो धन का लोभी नहीं होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर, आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।